अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा और आज हम बनाएंगे मटन काजू हांडी, जो कि बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत लजीज और देखने में देखिए कितनी लाजवाब है। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन जाएगी। इफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी है ये। चावल, नान, रोटी सबके साथ अच्छी लगती है। तो बहुत इजी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं इसको हांडी में बना रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा कप तेल डाल देंगे और फिर 2 प्याज मैंने डाले थे काट के। प्याज़ों को हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे, बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें मैं डालूँगी फ्रेश अदरक लहसुन कुटा हुआ। सिलबट्टे में मैंने इसको कूट लिया था। आप भी इसको पेस्ट की बजाय अगर ये डालिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 किलो मेरे पास मटन है, बहुत ही अच्छा सा, इसको सिरके में धो लिया था मैंने। अब हम ये डाल देंगे इसमें। बस प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस इसको नरम करना है। अदरक लहसुन गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद आप डाल देंगे इसमें नमक। नमक के साथ भी इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम इसको हम सब्ज़ मिर्चों के साथ पका रहे हैं, हमने इसमें रेड मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी। अब डाल देंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर और हल्दी। थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि हल्दी, ज़ीरा पाउडर और नमक का फ्लेवर गोश्त के अंदर तक चला जाए। अब डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं उतनी सब्ज़ मिर्चें डाल लीजिए। काफ़ी स्पाइसी बन गया था वैसे इतनी मिर्चों से भी, तो देख लीजिएगा आपको जितना पसंद है उतना डाल लीजिएगा। साथ साथ भूनते जाएंगे, साथ साथ चीज़ें डालते जाएंगे। अब बारी आती है साबुत मसालों की, जो कि इसको बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। इसमें मैं डालूंगी दारचीनी, सूखा धनिया, काली मिर्चें, जावित्री, बादियन का फूल है, सब्ज़ इलायची है, सूखा धनिया है। तो ये सारे ही मसाले अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फिर भूनेंगे। मसालों की वजह से गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मसाले साबुत हैं तो इतने नहीं होंगे, अगर पीस के डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इनका फ्लेवर आएगा। साबुत मसालों से कम आता है। तो बस थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम डाल देंगे पानी, जितना हमारे गोश्त को चाहिए। 1 किलो गोश्त पे मैंने आधा लीटर पानी डाला था, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बीच में चेक कर लीजिएगा। 30 मिनट के बाद मैंने ढकना उठाया था तो गोश्त बिल्कुल गल चुका है। थोड़ा सा भी पानी है तो 5 मिनट के लिए मैं फिर कवर कर दूंगी, ताकि गोश्त और भी अच्छा सा गल जाए और मिक्स हो जाए और गोश्त जो है ना ऑयल भी छोड़ दे। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा गोश्त बन चुका है, बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। गोश्त में जो हमने साबुत मसाले डाले हैं उनकी खुशबू बहुत अच्छी और प्यारी आ रही है। गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच दही। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। अब हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से भूनेंगे ताकि फिर दोबारा से दही भी मिक्स हो जाए और इस पे ऑयल भी आ जाए। दही डालने से थोड़ा सा पानी छोड़ देता है दही, तो फिर से हम इसको भून के ऊपर ऑयल आने तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि काजू डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल नहीं पकाना। तो गोश्त भी गल चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो चुका है। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। काजू लेंगे, इनकी पेस्ट बनाएंगे पानी डाल के थोड़ा सा, बस यही पानी अब इसमें जाएगा, बिल्कुल हमने पानी नहीं इस्तेमाल करना। गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखी थी काजू की वो डाल देंगे और इसके बाद हम सिर्फ 2 मिनट ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, जो कि कच्ची पक्की खाने में बहुत लजीज लगती हैं। मिक्स करेंगे और सिर्फ हमने इसको 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। मैं मिट्टी की हांडी में पका रही हूँ तो मैं 1 मिनट के बाद ही फ्लेम ऑफ कर दूँगी, आप 2 मिनट के बाद करिएगा, क्योंकि मिट्टी की हांडी में बहुत देर तक सालन खुद ही पकता रहता है, वो गर्म रहती है। अब धनिया डाल देंगे और देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी मटन काजू हांडी बनकर रेडी है। सर्व करके दिखाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ जल्दी से इसको इफ्तार में बनाइए और इसको ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगती है। सिर्फ सब्ज़ मिर्चों के साथ हमने इसको पकाया है। चेक करके भी आपको दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट बनी है और खाने में तो इंतहाई लजीज बनती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखिए कितना नरम सा गोश्त बनकर रेडी है, बहुत गर्म है अभी। तो अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अपने प्यारों को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ेदार सी किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे फिर। ओके जी, बाय।
अल्लाह हाफिज़।